नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की हम अपनी इस वीडियो में एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, जो कि दोस्तों लक्ष्मीकांत बुक से लिए गए हैं, जो कि दोस्तों यूपीएससी, एसएससी और अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों इसमें हमने पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है, दोस्तों जो लक्ष्मीकांत बुक की न्यू एडिशन 6th एडिशन के हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों हमारे बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची में राज्यों के नामों को सूचीबद्ध और उनके क्षेत्रों को विनिर्देशित किया गया है। दोस्तों बताना है कि संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस अनुसूची में राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को दोस्तों सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों किस अनुसूची में? पहली अनुसूची में, अर्थात ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पहली अनुसूची में दोस्तों क्या दिया गया है? राज्यों के बारे में। दूसरी अनुसूची में दोस्तों क्या दिया गया है? वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ के बारे में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की जो सीटें हैं दोस्तों, आवंटन है, उनके बारे में। पाँचवीं अनुसूची में दोस्तों क्या दिया गया है? जो केंद्र शासित अनुसूचित जाति जनजाति के दोस्तों जो परिसीमन क्षेत्र, उनके बारे में। छठवीं अनुसूची में दोस्तों जो कौन कौन दोस्तों, अमित मेघा से आप याद कर सकते हैं, असम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। दोस्तों इन 4 राज्यों के बारे में दोस्तों दिया गया है, अर्थात इनके क्षेत्र के बारे में। फिर उसके बाद दोस्तों 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। और उसके बाद दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में। 9वीं अनुसूची में दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया था। फिर उसके बाद 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका। इस प्रकार दोस्तों आप एक एक शब्द से आप याद कर सकते हैं, फिर आप समझ जाएंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेकंड है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में कई राज्यों में प्रशासन और अनुसूची के क्षेत्र के नियंत्रण के बारे में दिया गया है। दोस्तों बताना है कि किस सूची में दोस्तों अनुसूचित राज्यों में प्रशासन और अनुसूची क्षेत्रों के नियंत्रण, दोस्तों किस भाषा में? 5वीं भाषा में, हमने अभी बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची द्वारा क्या जोड़ा गया? दोस्तों 9वीं अनुसूची द्वारा क्या? पहला संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के वजन जाति, दोस्तों अभी अपन ने डिस्कस किया था दोस्तों 6वीं अनुसूची के द्वारा। कौन से दोस्तों? हमने इसकी ट्रिक बताई थी दोस्तों, क्या? अमित्र और दोस्तों मेघा, अर्थात दोस्तों आ से असम, माँ से दोस्तों कौन सी दोस्तों? मिजोरम। यहाँ देखिए अब ये रहा, त्रा से दोस्तों त्रिपुरा और मेघालय से दोस्तों मेघा से मेघा, मतलब मेघालय। इस प्रकार दोस्तों यह ट्रिक है, अमित्र मेघा। तो दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन किस में है? दोस्तों किस में दोस्तों किस सूची में आर्थिक नियोजन के बारे में दिया गया है? तो दोस्तों आर्थिक नियोजन किस सूची में दिया गया है? सी सूची में, मतलब कंकरेक्ट लिस्ट में, अर्थात समवर्ती सूची में। दोस्तों जो 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं, राज्य सूची, संघ सूची, दोस्तों कौन कौन सी? दोस्तों यूनियन, स्टेट और समवर्ती। तो दोस्तों यह अपना जो आर्थिक नियोजन है किस अनुसूची में सूची में आता है? समवर्ती सूची में। इस प्रकार सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आइटम समवर्ती सूची में? दोस्तों बताना कि समवर्ती सूची में इनमें से कौन सा भाग है? दोस्तों जो राज्य अंतर्राज्यीय नदियां दोस्तों अंतर्राज्यीय, दोस्तों जो अंतर्राज्यीय हैं तो वह तो राज्य की हो गई। और दोस्तों जो स्थानीय स्वशासन है, ये जो जैसे पंचायती, नगर पालिका, यह दोस्तों राज्य का मैटर होता है, इस प्रकार राज्य सूची में आएगा। नागरिकता दोस्तों केंद्र का मैटर है तो केंद्र सूची में आएगा, अर्थात संघ सूची में। परंतु दोस्तों जो समवर्ती सूची में ऐसा मैटर आता है जो राज्य और केंद्र शासित केंद्र में दोनों का हो, तो दोस्तों जो मजदूर संघ है यह इसका सही आंसर होगा। ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? दोस्तों कौन सा समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? दोस्तों वन जो है वह राज्य और संघ, तो इस प्रकार दोस्तों दोनों में आता है, तो वन इसमें शामिल है। मजदूर संघ दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया। और दोस्तों जो जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण है यह भी दोस्तों दोनों अर्थात समवर्ती सूची में आता है। परंतु दोस्तों जो शेयर मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट है यह नहीं आता। इस प्रकार बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में है? दोस्तों बताना है कि कौन सा विषय राज्य सूची में है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों कृषि होगा, अर्थात ए इसका सही आंसर होगा। जो कृषि है दोस्तों यह राज्य सूची का मैटर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से
कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है। दोस्तों बताना कि कौन सा विषय जो है वह संघ सूची में शामिल नहीं है। दोस्तों संघ सूची में कौन सा शामिल नहीं है, मजदूर संघ, क्योंकि मजदूर संघ कौन से सूची में है दोस्तों, समवर्ती सूची में, हमने अभी डिस्कस किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो जनगणना है बैंकिंग है दोस्तों, जनगणना केंद्र का मैटर होता है, बैंक भी दोस्तों केंद्र का, और दोस्तों विदेशी ऋण है जो वह भी केंद्र का मैटर होता है अर्थात। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है। दोस्तों हम बताना कि 7वीं अनुसूची से संबंधित है। 7वीं अनुसूची दोस्तों किसके बारे में दिए गए, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण अर्थात दोस्तों जो 3 जो सूचियां हैं इसी में है। कौन कौन सी दोस्तों, संघ, राज्य और दोस्तों समवर्ती, हमने अभी डिस्कशन किया। तो इस प्रकार दोस्तों भी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें एक अधिनियम में दल बदल विरोधी अधिनियम के बारे में प्रावधान है। दोस्तों हमने शुरू में ही 10 जो अपनी 12 हैं, 12 अनुसूची में दोस्तों क्या क्या है वह हमने डिस्कशन कर लिया है। तो इस प्रकार दोस्तों जो हमें दल बदल का पूछा गया है, तो दल बदल किस में है दोस्तों, 10th अनुसूची में, 10th शेड्यूल में, अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है। दोस्तों किस में दिया गया है राज्य के बारे में, दोस्तों आप दोस्तों अच्छे से पढ़कर भी आप लगा सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 4थी अनुसूची में, अर्थात ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13वां है, संघ सूची में कितने विषय हैं। दोस्तों बताना है कि जो संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं। तो दोस्तों संघ सूची में 97 विषय हैं, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14वां है, जो दोस्तों एजुकेशन है, शिक्षा है, दोस्तों वह किससे संबंधित है, अर्थात किस सूची में दोस्तों शिक्षा जो है वह एजुकेशन आता है। दोस्तों जो एजुकेशन है वह दोस्तों राज्य और केंद्र दोस्तों दोनों की सूची में आता है, अर्थात किस सूची में आएगा दोस्तों, समवर्ती सूची में। इस प्रकार दोस्तों सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची में निहित है। दोस्तों बताना कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय निहित है। दोस्तों जो समवर्ती सूची है उसमें कौन सा विषय निहित है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ट्रेड यूनियन, अर्थात जो दोस्तों ट्रेड यूनियन है वह समवर्ती सूची में निहित है, अर्थात ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17वां है, नागरिक मामलों जैसे विवाह, तलाक, दोस्तों कौन सा, विवाह, तलाक, विरासत आदि को कानूनी नियम बनाने के लिए किसको संविधान द्वारा अधिकृत किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, संविधान की समवर्ती सूची केंद्र और राज्य के द्वारा, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों सी संविधान की समवर्ती सूची द्वारा केंद्र और राज्य। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी।